अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम कर रहे हैं बात ग्रीन कार्ड में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों की। और ये वो चेंजेज़ हैं जो हमने गुज़श्ता 1 साल में देखी थी, लेकिन अब जैसे ही 2026 शुरू हुआ, तो उसमें ऐसी-ऐसी तब्दीलियाँ आईं जिसने सबको हिला के रख दिया। और बाज़ जगहों पे हमने देखा कि ट्रंप इंतज़ामिया अपनी ही पॉलिसी से पीछे हट गई और बाज़ जगहों पे देखा कि वो उससे भी आगे स्पेस ले गई। जिससे एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई और लोग खासे परेशान दिखाई दिए कि आखिरकार उनका मामला होगा क्या। क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पे लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र होती है और लोग हर माह जो बुलेटिन होता है उसका इंतज़ार भी करते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त उनका केस स्टेटस क्या है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी मेजर चेंजेस की बात करें, मैं पहले आपको आगाज़ में उसी का ही बता देता हूँ, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं कि इस वक़्त चल क्या रहा है। आज हमने ओवरऑल जो इस वक़्त इमिग्रेशन में चीज़ें चल रही हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अ, एक तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नोटिस टू अपीयर वाला मामला है, जिस पे बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको नोटिस टू अपीयर किया जाता है। जब वो इमिग्रेशन कोर्ट जाते हैं तो आइस एहलकार या फिर दूसरे दीगर इमिग्रेशन नाफिज करने वाले जो इदारे होते हैं, उनको किसी न किसी वजह से हिरासत में ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है और बाज़ केसेज़ में हमने ये भी देखा है कि लोग ये भी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके केसेज़ वो कहते हैं कि धड़ाधड़ उनको मुस्तरद किया जा रहा है और इस पे जो है बहुत सारी खबरें आप पढ़ भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है, जब जब मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो ट्रम्प इंतज़ामिया बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है। ख़ासकर जो है, जो केसेज़ 2028-29 में लगने थे, वो 2026 में लग गए। फिर लोगों को नोटिसेज़ किए गए। बाज़ को इलेक्ट्रॉनिक जो नोटिसेज़ नहीं मिले, किसी को पोस्ट के ज़रिए नहीं मिले, किसी को अपनी डेट मालूम नहीं हुई, तो फिर कोर्ट में इस बेस पे जो है डिसमिस कर दिया गया केस कि जनाब आप तो अपीयर ही नहीं हुए। तो लोग इस पे भी बात कर रहे हैं, जिस पे वकला तंज़ीमें खासी जो है बरहम दिखाई देती हैं और उनका ये कहना है कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। लोगों को एक फ्री एंड फेयर चांस मिलना चाहिए और अगर उनका केस नहीं बनता है तो डेफिनेटली उस केस को आप डिसमिस करें और उसके बाद आप चाहे उसको डिपोर्ट भी करना चाहें अगर कानून के मुताबिक, तो किया जा सकता है। एक चीज़ तो ये हो गई। ये जो है लोग इस पे बड़ी बात कर रहे हैं, तो उसपे ज़ाहिर है उसका तरीकाकार ये है कि एक तो आप अपने अटॉर्नी से ज़रूर राब्ते में रहें, ताकि आपको बर वक़्त अपडेट रहनी चाहिए। अब बहुत से लोग आ जाते हैं, कहते हैं जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो देखिए आपकी हद तक नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे लोगों की हद तक हो रहा है। तो आप उनके लिए सिर्फ़ आप, क्योंकि आपको एक नोटिस नहीं मौसूल हुआ, आपका केस नहीं डिसमिस हुआ, तो आप उस बेस पे दूसरों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं, ओवरऑल बात कर रहे होते हैं। और ओवरऑल बात करने का मतलब ये होता है कि उसमें भले एक ही केस क्यों ना हो, तो हम उसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लोगों के सामने रख देते हैं कि भई जहाँ पे आपका केस अप्रूव हुआ है, लेकिन आपका जो ये साथी है, इसका केस इस बुनियाद पे अप्रूव नहीं हुआ है, वो डिसमिस हुआ है। एक चीज़ ये आप ज़हन में नशीन कर लीजिए। दूसरी जो बात मैंने करनी थी, दूसरा इसमें आपने जो है कोशिश कीजिए कि जब आपको नोटिस आता है, ज़ाहिर है आपने पेश होना है, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है और पेश होने से पहले जो आपने अपने अटॉर्नी से ज़रूर मशवरा कर लेना है, वो आपको बेहतर गाइड कर देगा कि अब आपने करना क्या है। ये तो होगी दोस्तों ये चीज़ें जो इस वक़्त चल रही हैं और उसके बाद जो है असाइलम के केसेज़ हैं, वो आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भिजवाने की बात की जा रही है लोगों को, जिसमें कहा जा रहा है कि जी इनके केसेज़ अप्रूव नहीं हुए, डिसमिस करें और इनको हम किसी तीसरे ऐसे मुल्क में भेज देते हैं जहाँ पे इनकी जान को खतरा नहीं है। और उसपे पीछे उन्होंने आपको पता है कि एग्रीमेंट भी किया था और कुछ लोगों को भेजा भी गया था। बहरहाल उसपे भी जो है स्टे आ गया, उसपे कहा जी आप जो नहीं भेज सकते कैसे किसी को, और उसपे आप उनको सुनने का हक ज़रूर रखते हैं। ये एक छोटी-सी अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। अब आ जाएँ जनाब हम अपने मरकज़ी जो मुद्दा है वो है ग्रीन कार्ड। 2-3 मेजर तब्दीलियाँ हैं ग्रीन कार्ड में जो इस वक़्त मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो दोस्तों मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड, दूसरा जो है वर्क बेस्ड ग्रीन कार्ड, तीसरा वो लोग जिन्होंने अपने फैमिली बेस पे किया हुआ है और ये सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है यूटिलाइज़ होता है, लोग इस पे इन्हिसार करते हैं। लेकिन ट्रम्प इंतज़ामिया इस हवाले से बड़ी वो कहते हैं कि शार्पली काम करती है और उनको पता है कि कहाँ पर लोग ज़्यादा किस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं और वो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड है।
इस पे उन्होंने क्या किया है, इस पे उन्होंने सख्ती कर दी है। मतलब उन्होंने इस पे रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं। पहले तो उन्होंने ज़ाहिर है कुछ ममालिक के ऊपर वैसे ही उन्होंने प्रोसेस ही रोक दिया। पहले जो है 39 ममालिक का आया, फिर 75 कंट्री जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब उसके ऊपर तो ज़ाहिर है अभी तक बैन लगा हुआ है, लेकिन 39 कंट्रीज़ की हद तक कोर्ट ने गुज़श्ता हफ़्ते एक जजमेंट दे दी थी, जिस पे उन्होंने कह दिया था कि जनाब आप जो है फौरी तौर पे इसको शुरू करें और लोगों के आप केसेस जो हैं उनको बैन नहीं कर सकते, आप स्टॉप नहीं कर सकते। आपको इख्तियार है, आप उस केस को सुने और सुनने के बाद आप फैसला दें। अब फैसला कुछ भी हो सकता है, ज़ाहिर है। तो उसके बाद इस पे अमल दरामद नहीं हुआ था। फिर कोर्ट से एक और दरख्वास्त गई कि जनाब ये तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जिस पे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी 24 आवर में इंतज़ामिया हमें आके आगाह करे। तो जिस पे मैंने आपको एक बताया था कि जनाब इंतज़ामिया ने कह दिया कि जी हम इसको रिज़्यूम करने जा रहे हैं और हम कर देंगे। अब उसकी ज़ाहिर गारंटी नहीं है कि रिज़्यूम करने का मतलब ये नहीं है कि आपका केस अप्रूव हो जाएगा। हाँ, आपके लिए एक उम्मीद ज़रूर जागेगी कि अगर आपका जेन्युइन केस होगा, उसमें आपने कोई गलती नहीं की होगी, कोई हक़ाइक़ नहीं छुपाए होंगे, तो फिर वो चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त समत की तरफ बढ़ जाएँगी और आपको इस पे ज़रूर बेनिफिट मिल जाएगा। अब उसपे उन्होंने ज़ाहिर है कुछ तब्दीलियाँ की हैं और सख्ती भी की है। हम आ जाते हैं वहाँ पे अपने पॉइंट पे और वो सख्तियाँ ये की हैं कि उन्होंने कहा जनाब हम अब हर बंदे का इंटरव्यू लेंगे। पहले ज़ाहिर है वो होता था कि जो इंटरव्यू ले रहा है अफ़सर उसका ये इख्तियार होता था, वो किसी को स्किप कर देता था, किसी से इंटरव्यू नहीं लेता था। वो डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ के बैठ जाता था। अब उन्होंने कहा नहीं जनाब आपने सबका इंटरव्यू करना है। मैरिज बेस वालों का तो वो कहते हैं ख़ासकर आपके उसमें 6 चीज़ें माँगनी हैं। एक आपने माँगना है कि जनाब आपका रिलेशनशिप शुरू कहाँ से हुआ? उसका कोई एविडेंस दें, ज़ाहिर है आपके पास कोई चैट होगी, ईमेल कोई आपके एक्सचेंज होगा। दूसरा, जो शादी आपने की है, उसकी तस्वीर रिक्वायर्ड है और फिर उसके बाद आपकी जो जॉइंट फाइनेंशियल रिपोर्ट है या अकाउंट है, वो आपका चाहिए है। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं जी हम आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, इनसे भी कुछ ना कुछ मालूमात ले सकते हैं, उनका इंटरव्यू भी कर सकते हैं। फिर गुड मॉरल कैरेक्टर का हामिल होना ज़रूरी है। फिर वो आपके नेबर से भी पूछ सकते हैं, आपके ऑफ़िस के जो लोग हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं और बुनियादी मकसद ये है कि उन्हें ये जाँचना है कि ये शादी दुरुस्त है या सिर्फ़ ये पेपर मैरिज है जस्ट फॉर ग्रीन कार्ड। तो आपने ये भी देखा कि इसमें मार्को रूबियो बार-बार कह चुके हैं कि जनाब ये ग्रीन कार्ड मिलना आपके लिए ऑनर है, ये आपका हक नहीं है और इसकी हम जाँच-पड़ताल करते भी रहते हैं और इसको वो कहते हैं जी हम वापस भी ले सकते हैं। बहुत से केसेज़ उन्होंने फाइल भी किया तो कि ये एक मुश्किल टास्क है इसको वापस लेना, उसके लिए ज़ाहिर है इमिग्रेशन कोर्ट में आपने जाना है, वहाँ पर जाके आपने केसेज़ फाइल करने हैं, फिर उसके बाद जाके आपकी बात बनती है और वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो बहरहाल ये कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ हैं जो हुई हैं। इसी तरह जो है 39 ममालिक के अलावा जो पाकिस्तान के जो समेत 75 ममालिक के बहर है, उनके लिए एक होप जागी है। ये 39 कंट्रीज़ के फैसले के बाद उसपे ज़ाहिर है कोर्ट्स में मैटर चल रहा है, तो आने वाले दिनों पे उस पे भी बड़ी अपडेट आने वाली है। तो उस पे मैं आपको आगाह कर दूँगा और जैसे ही कोई अपडेट आएगी और वो भी आपके सामने रख देंगे और साथ ही साथ जो एक और पॉलिसी मेमो आया था, उसपे तो ज़ाहिर है ट्रम्प इंतज़ामिया पीछे हट गई जिसमें उन्होंने कहा था जनाब आपको ग्रीन कार्ड लेने के लिए अपने मुल्क जाना पड़ेगा, तो अमेरिका छोड़ना होगा। लेकिन उससे उन्होंने वज़ाहत दे दी है, क्लैरिफ़िकेशन दे दी है कि हर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसको वो समझेंगे उसको जाना होगा, बाकी नहीं जाएँगे, वो अपना अमेरिका में रह के ही केस फ़ॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप एक पूरा ओवरऑल सिचुएशन क्लियर कर दें, तो कोशिश की है इस व्लॉग में हमने एक ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने रख दी है। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।